हाय गाइस, सो दिस वीडियो इज़ अबाउट सेल्फ लव। सेल्फ लव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं मगर काम नहीं करते। सुनने में बहुत आसान लगता है कि हाँ, खुद से प्यार करना है, खुद को अप्रिशिएट करना है, मगर जब करने जाओ तो कुछ होता नहीं है। आई हैव बीन देयर एज वेल, सो आई एम गोना बी टेलिंग यू 5 टिप्स जो मैंने फॉलो की एंड जिनको फॉलो करके आई हैव सीन अ चेंज इन माई लाइफ। I can say that now I'm kind of happy. I don't care. I love myself. That's it. But earlier it was 360-degree ulta. I used to kind of hate myself, criticize myself a lot, and all of that stuff. So if you're going through something like this, then this video is for you. And ये 5 tips जो आपको बताने जा रही हूँ ये tried and tested है मेरे ऊपर. So you can trust me. और आपकी मर्जी. Okay? Now a very small message break to all of those जो बहुत पहले से जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है एंड मैंने बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं किया। सो मेरा मैसेज उनके लिए है दैट आई वॉज टेकिंग अ ब्रेक बिकॉज इसके अलावा भी मेरे पास और भी काम है ऑनलाइन ऑफलाइन एंड प्लस इतनी ज़्यादा सर्दी थी। सो आई थॉट कि आई शुड टेक अ ब्रेक, सो दैट्स व्हाई आई डिडंट अपलोड एंड या ओके, आई होप यू मिस मी। So the number one thing which you can do is start wearing pink color या फिर start wearing green color. Pink color denotes love and also red color denotes love, लेकिन red color थोड़ा सा aggressive हो जाता है इसीलिए pink तक रखते हैं। So start wearing pink color, start using pink color in your bedroom. Pink color के पेन ले लो and basically pink color को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो and also start using green color. Green vegetables खाओ, green कपड़े पहनो, green smoothie पियो, bedsheet green बिछाओ, क्योंकि green color is the color of heart chakra and heart chakra is all about love and also green color is about abundance. So if you are feeling lack of love, maybe खुद की तरफ से या फिर सामने वाले की तरफ से, maybe अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो and you're not feeling loved, there is a lack of love, start wearing pink and start wearing green as well as start consuming pink and start consuming green. इससे क्या होगा कि आपकी healing होगी and eventually you will start loving yourself as well as start attracting love in your life. नेक्स्ट स्टेप ये गाइस कि स्टार्ट गिविंग लव, अफेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्स जिनको भी जानते हो टू ईच एंड एवरी वन। भले अगर आपकी किसी से लड़ाई है उसको भी, अगर कोई अच्छा लगता है उसको भी, कोई अननोन है सोशल मीडिया पे उसको भी, हर किसी को स्टार्ट गिविंग लव। इससे क्या सीन क्रिएट होगा कि एक्चुअली आपका जो लव का टैंक है वो फुल है, दैट्स वाई यू आर एबल टू गिव इट टू अदर्स। ऐसा करने से यूनिवर्स में ऐसा सिग्नल जाता है कि यू आर फिल्ड विद लव, तभी आप लोगों को बांट रहे हो लव, खुद को दे रहे हो। यू हैव टू प्रिटेंड कि आपके पास बहुत सारा लव है। जब हमारे पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है तभी हम लोगों को वो दे पाते हैं। ऐसा करने से यूनिवर्स में ऐसा सिग्नल जाता है कि आपका जो लव का टैंक है वो फुल है। वो नहीं है फुल, लेकिन हम नाटक कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि यूनिवर्स विल गिव यू मोर एंड मोर लव फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स, क्योंकि यूनिवर्स को आपका वो टैंक फुल रखना है। इसके पीछे ये लॉजिक है कि इस यूनिवर्स में, पूरी अर्थ पे सब चीज़ें बस एनर्जी होती हैं। आप भी एनर्जी हो, मैं भी एनर्जी हूँ, टेबल भी एनर्जी है, मिरर भी एनर्जी है, मोबाइल भी एनर्जी है, सब कुछ बस एनर्जी है साइंटिफिकली देखा जाए तो। सो लव का जो इमोशन है दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी एंड देयर इज अ लॉ इन नेचर, लॉ ऑफ कंपनसेशन, कि अगर कहीं से एनर्जी चली जाती है तो वहाँ पे एनर्जी अपने आप आ जाती है। सो सिमिलरली अगर आप अपने पास से लव एक्स्ट्रा में देना शुरू कर दोगे तो आपके पास और लव आने लग जाएगा, भले ही आपके पास इन द फर्स्ट प्लेस था कि नहीं। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये गाइस कि आर्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आर्ट करो। आर्ट जर्नल बनाओ, लाइक क्रेयॉन से, स्केच पेन से, पेंटिंग से। आर्ट हमको बहुत ज़्यादा हील करती है। आर्ट हमारे इनर चाइल्ड को हील करती है। आपने अगर देखा हो तो छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा ड्राइंग ही पसंद करते हैं, कलर करना पसंद करते हैं, क्योंकि जो कलर्स होते हैं वो अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हमारे जो 7 चक्र होते हैं बॉडी में उनको हील करते हैं। सो जितना हो सके आर्ट करो, ड्राइंग बनाओ, पेंटिंग करो, कलर्स बनाओ एंड उसमें कुछ भी आपको ऐसे बॉब रॉस या फिर पिकासो नहीं बन जाना है। आपको भी सिंपल खेलना है, आई लाइक टू से, कलर्स के साथ। भले आपकी कुछ भी एज हो, ट्रस्ट मी, हमें लगता है कि हम बड़े हो रहे हैं, शादी हो गई, ये वो ब्ला ब्ला, तो हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। बट एक्चुअली आज की डेट में ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पीपल आर गोइंग थ्रू सो मच सैडनेस, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। इफ यू वांट टू हील योर सेल्फ, लव योर सेल्फ एज वेल एज गिव लव, स्टार्ट डूइंग आर्ट इन एनी वे, शेप और फॉर्म। कलर्स को स्टार्ट करना, यूज करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट स्टेप ये गाइस कि आपको सुबह उठ के, अफर्मेशंस तो सबको पता है कि अफर्मेशंस क्या होती हैं। आपको सुबह उठ के मिरर में जाके अपनी लेफ्ट आई में देख के सारी सेल्फ लव की अफर्मेशंस बोलनी है। लेफ्ट आई इसलिए क्योंकि लेफ्ट साइड जो होती है हमारी वो फेमिनिन साइड होती है एंड लेफ्ट इज हार्ट। इसीलिए अगर आप लेफ्ट आई में बोलोगे तो आपके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है
लव बेसिकली फेमिनिटी का, फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन का ट्रेट है। सो इसीलिए अगर आप अपनी लेफ्ट आई में मिरर में देख के अफर्मेशंस बोलोगे, सो दैट विल बी वेरी वेरी पावरफुल एंड उससे आपकी काफ़ी हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। सबको पता है कि अफर्मेशंस कितने पावरफुल होते हैं। सो अगर आप ऐसे स्पेशली सेल्फ लव वाले अपनी लेफ्ट आई में देख के बोलोगे, सो योर फेमिनिन एनर्जी विल बी हील्ड एंड यू विल बी एबल टू गिव मोर एंड मोर लव टू योर सेल्फ एज वेल एज टू अदर्स, टू योर फैमिली, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, व्हाटएवर। नेक्स्ट स्टेप ये गाइस कि आपको सोने से पहले एक जर्नल में डेली अपने बारे में 10 चीज़ें, 10 बात जो आपको बहुत पसंद है अपने बारे में, नहीं भी पसंद लेकिन आपको पता है कि कहीं ना कहीं आपका पोटेंशियल है कि आप वैसा अचीव कर सकते हो, आपको 10 चीज़ें अपने जर्नल में डेली लिखनी है इन द फॉर्म ऑफ अफर्मेशंस। सॉरी फॉर द चिड़िया, बट आपको डेली रात में सोने से पहले अफर्मेशंस के टाइप में लिखनी है। एंड ऑल्सो आप वो भी चीज़ें लिख सकते हो विच यू वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ, रिगार्डिंग योर सेल्फ, रिगार्डिंग लव और वॉट एवर। सोने से पहले जब भी हम जर्नलिंग करते हैं तो वो जो थॉट्स होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं, भले ही हमें फिर याद रहे ना रहे, लेकिन वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वैसे ही रिप्रोग्राम करने लगते हैं एंड आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। एंड जर्नलिंग कम से कम 18 to 20 डेज तो करनी चाहिए, तभी कुछ गुड रिजल्ट दिखते हैं। अगर आप सोचो कि आप एक दिन कर लो, 2 दिन कर लो तो उससे कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, सबको लगता है जर्नलिंग करने से कुछ नहीं होता, बट आई हैव सीन ट्रिमेंडस रिजल्ट्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। सो स्टार्ट राइटिंग गुड थिंग्स अबाउट यू इन योर जर्नल एवरी नाइट। एंड लास्ट टिप ये गाइस की स्टार्ट एक्सेप्टिंग लव। भले आप लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, आपको अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दे, अगर आपको कोई अच्छा बोले तो मॉडेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ओके थैंक यू बोलो एंड ओके एक्सेप्ट इट। अगर आपको बोले आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, अरे नहीं ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बोलो कि हाँ थैंक यू। इसमें कोई एरोगेंस नहीं है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो तो इट्स ओके। मेजरली सबको बचपन में सिखाया जाता है कि हम्बल रहो, मॉडेस्ट रहो, ज़्यादा ये सब स्टाइल वगैरह नहीं है ना, थोड़ा सा तमीज़ में रहो। मगर ऐसे क्या होता है कि जैसे जैसे फिर हम बड़े होते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्स लेना छोड़ देते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते। अगर कोई जेन्युइन भी कॉम्प्लीमेंट दे रहा हो, कुछ अच्छा बोल रहा हो, तो हमें लगता है झूठी बोल रहा होगा, छोड़ो ना। एंड प्लस हम जेलसी और डेवलप कर लेते हैं। जेलसी इज़ अ फीलिंग विच रिफ्लेक्ट्स लैक। जेलसी का मतलब होता है, भले ही अगर आप किसी के पैसे से जलते हो, किसी के लुक से जलते हो या किसी भी चीज़ से जलते हो, सो जेलसी रिप्रेजेंट्स लैक। उससे यूनिवर्स में ये सिग्नल जाता है कि आपको ये चीज़ नहीं पसंद, इसीलिए यूनिवर्स फिर हमें, अगर हम जेलस होते हैं तो हमको और जेलसी ही देता है, क्योंकि ऐसा यूनिवर्स में सिग्नल जाता है कि हमें ये चीज़ ना होना ही पसंद है। इसीलिए जेलसी इज़ नॉट अ गुड थिंग। गिव कॉम्प्लीमेंट्स, स्पेशली अगर वो चीज़ जो किसी और के पास है और आपके पास नहीं है उस चीज़ के लिए, तो सामने वाले को ज़रूर कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, उससे आप भी वो चीज़ अट्रैक्ट करने लग जाते हो। एंड ऑल्सो टेक कॉम्प्लीमेंट्स। अगर आपको कोई बोले आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, भले आपको पता है कि आप अच्छे नहीं लग रहे, तो भी बोलो कि थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। लाइक म्यूचुअल रखोगे तो थोड़ा सा मॉडेस्टी उससे भी प्रूव हो जाती है। बेसिकली गिव कॉम्प्लीमेंट्स, गिव लव एंड रिसीव लव, क्योंकि लव जो है वो फेमिनिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेट है। एंड फेमिनिन एनर्जी इज ऑल अबाउट गिविंग एज वेल एज रिसीविंग, गिविंग विदाउट एक्सपेक्टेशंस। मैस्कुलिन एनर्जी इज ऑल अबाउट गिविंग विद एक्सपेक्टेशंस, लाइक अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे इन रिटर्न क्या मिलेगा। बट फेमिनिन एनर्जी इज ऑल अबाउट सेल्फलेस गिविंग, selfless love, and also receiving. Feminine energy is all about receiving. So start receiving love, start receiving compliments, and you will receive more and more. Okay, so yeah, that's it for this video. I really hope वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, क्योंकि थोड़े टाइम पहले कुछ लोगों ने सेल्फ लव के ऊपर वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था, so that's why I made it. Okay, I really hope वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो. Thank you so much for watching and I'll see you soon, hopefully. Bye.